नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के अन्नदाता की, देश के किसानों की। किसान आंदोलन का 40वां दिन, आज नए साल का चौथा दिन, किसान आंदोलन का 40वां दिन। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठिठुरन है। मैं स्टूडियो में बैठा हुआ भी ठिठुर रहा हूं और ऊपर से इंद्रदेव भी किसानों की परेशानी थोड़ी और बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर इलाके में कड़ाके की ठंड ही नहीं, बौछार भी हो रही है। कल तो जबरदस्त बरसात हुई, आज भी बूंदाबांदी हो रही है। पारा मैदानी इलाकों में भी शून्य के नीचे चला गया है कई जगह पर। तो खुले आसमान के नीचे बैठे ये किसान कितनी परेशानियां झेल रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना सहज है। आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर भी इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। और आज चौथे दिन, नए साल के चौथे दिन, एक और दौर बैठक का हुआ। विज्ञान भवन में सरकार और किसान के नेताओं के बीच बैठक हुई। 2 बजे यह बैठक शुरू हुई, 3.5 घंटे यह बैठक चली। लंगर से वही चिर परिचित अंदाज में किसानों ने लंगर का खाना मंगवाया, वहीं पर खाना खाया, बातचीत चली। लेकिन यह बातचीत भी बेनतीजा खत्म हुई है। कोई फॉरवर्ड मूवमेंट होती नहीं दिखी है। किसान अपनी 2 अहम जो मांग है, तीनों कानून, तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, लीगल गारंटी दी जाए, उस पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। ऐसे में किसानों ने 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी थी, नेशनल मीडिया के सामने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, और कह दिया था कि अगर सरकार 4 को नहीं मानती है, 4 यानी कि आज की तारीख, तो वो 6 जनवरी से जागृति पखवाड़ा मनाएंगे, 6 से 20 जनवरी तक। और इसकी शुरुआत करेंगे केएमपी, जो पेरिफेरल रोड है, दिल्ली के चारों तरफ जो रोड है, कुंडली, मानेसर, पलवल रोड, वहां पर ट्रैक्टरों की परेड करेंगे। उसके बाद 13 तारीख लोहड़ी का दिन प्रतियां जलाई जाएंगी इन कानूनों की, और किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान आजादी दिवस मनाया जाएगा, और 26 जनवरी को गणतंत्र किसान परेड होगी दिल्ली में, ट्रैक्टर परेड, झंडे लगाकर। यह किसानों ने घोषणा की थी। तो नतीजा तो नहीं निकला है। अब एक और तारीख तय कर दी गई है। यह तारीख पर तारीख का जो सिलसिला है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अब यह महज एक कोई फिल्मी डायलॉग नहीं रह गया है। सनी देओल ने यह डायलॉग दिया था, गुरदासपुर से सांसद भी हैं, किसानों को लेकर किसानों के साथ भी हैं और सरकार के साथ भी हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं अभी। अब 8 तारीख को मीटिंग तय की गई है। ये रोज मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? 50 से ज्यादा किसान मारे गए हैं इस आंदोलन के दौरान। हालात आपको पता ही है, मौसम, कुदरत का कहर झेल रहे हैं ये किसान। तो रोज बातचीत में अड़चन क्या है? हल निकालना है तो रोज बातचीत हो सकती है, क्यों नहीं हो रही? यह अपने आप में अहम सवाल। और इन सब के बीच आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर्स इन द मोदी गवर्नमेंट, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया और इसकी कॉपी मैं चर्चा के दौरान आपको दिखाऊंगा। नितिन गडकरी क्या कहते हैं? रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज सरप्लस फूड ग्रेन्स एंड हायर एमएसपी दैन द मार्केट प्राइस। जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनको बता दूं कि इस समस्या की जड़ में क्या है। सरप्लस फूड ग्रेन्स यानी कि आप समझिए दर्शकों, यहां पर किसान उत्पादन कर रहे हैं, जबरदस्त पैदावार कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है अरे इतनी पैदावार क्यों हो रही है? ये सरप्लस फूड ग्रेन्स यानी कि यहां पर अकाल पड़ा रहे, कमी रहे, दालों को हमें निर्यात का आयात करना पड़े, वो ठीक है, तब संतुलन बना रहता है बाजार का। यहां तो ओवर प्रोडक्शन कर दी,
कृषि क्षेत्र 3.4% की विकास दर दिखा रहा है, उस दौर में जब पहली तिमाही में हमारी विकास दर 23.9% का गोता लगा गई, इतिहास का सबसे बड़ा गोता। दूसरी तिमाही में भी -7.5% की विकास दर, इसे बचाए रखा, थोड़ा बहुत संभाला। सिर्फ किसानों ने 3.4% की विकास दर, पॉजिटिव 3.4% कृषि क्षेत्र में विकास दर थी। तो यहां पर उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि, और दूसरी लाइन जो इस सेंटेंस की है, हायर एमएसपी देन द मार्केट प्राइस। सारी लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है, कानूनी जामा इसे पहनाया जाए। नितिन गडकरी और बहुत ही काबिल मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये अधिकतम समर्थन मूल्य की बात नहीं है, ये एमआरपी नहीं है। एमएसपी जो है, हायर एमएसपी देन द मार्केट प्राइस, बाजार के दाम से ज्यादा एमएसपी हम दे रहे हैं। और ये तब जबकि 2015 में शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने माना था कि इस देश में सिर्फ 6% किसान अपनी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं, सिर्फ 6%। 94% तो कम दाम पर बेच रहे हैं। 45 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है किसानों को पिछले 10 साल में, क्योंकि खरीदी होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे दबंग मंत्री, एफिशिएंट मिनिस्टर कह रहे हैं ये जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं ना, ये मार्केट से ऊपर का है। तो इससे संकेत क्या मिलते हैं? अब 8 तारीख को बैठक है, और बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, किसान नेताओं ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। दोनों इशू पे, एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार और किसानों में कहां अटकी बात, या ये एक ईगो टसल भी हो गया है? और समाधान के लिए कब तक तारीख पर तारीख, रोजाना चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा में मेरे साथ 2 गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ। इस पैनल के सबसे तजुर्बेकार व्यक्ति केसी त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, साझा सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ बिहार में, और ये खुद बहुतेरे किसान आंदोलनों की अगुवाई कर चुके हैं, खुद किसान हैं। 3 किसान मेरे साथ जुड़ेंगे। इकबाल सिंह लालपुरा, या बल्कि मूसापुर में कहूं, परगट सिंह, लालपुरा नहीं नाम ठीक कीजिएगा, कृपाल सिंह मूसापुर है। साथ ही परगट सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, और युद्धवीर सिंह, इस किसान आंदोलन के चेहरा, वो स्टूडियो में, वो सीधे बैठक से स्टूडियो ही आ रहे हैं। तो गौरव भाटिया, ये अब 8 तारीख दे दी गई है, हल अभी नहीं निकल रहा है, हल पर हम जाते हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में 50 से ज्यादा, 55 आंकड़ा पहुंच चुका है, किसानों की मौत हो चुकी है। रोज बैठक, रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती, या ये सरकार की प्राथमिकता नहीं? संदीप जी, सबसे पहले तो देखिए, आज जो चर्चा हुई है सरकार और किसानों के बीच में, वो शुरुआत ही बड़े सकारात्मक रूप से हुई थी। कृषि मंत्री जी से सवाल पूछा गया, क्या आप हर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, हम तैयार हैं। और उसके बाद जो कृषि नेता हैं, जो किसान के नेता हैं, उनसे भी पूछा गया चर्चा कैसी रही, तो राकेश टिकैत जी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा बात आगे बढ़ी है और सकारात्मक चर्चा हुई है, तो बातचीत से ही हल निकलना है।
हमारा मूल मंत्र है संवाद, और संवाद होता रहेगा। अभी जब संवाद आप रिपोर्ट निरंतर दिखा क्यों रहे नहीं थे हो संदीप सकता? जी, मेरा सवाल यह था गौरव भाटिया, निरंतर संवाद क्यों नहीं हो सकता? आप तो मैं सीनियर उसी एडवोकेट का- हैं, अगर एक इमरजेंसी होती है, तत्काल सुनवाई की जरूरत होती है, आप कोर्ट से गुहार लगाते हैं, रोजाना सुनवाई की भी बात करते हैं। राम मंदिर को भी लेकर हमने देखा कि रोजाना महीने भर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार रोजाना बातचीत क्यों नहीं कर सकती? मेरा सवाल ये। संदीप जी, मैं उसी पे आ रहा था। आपकी रिपोर्ट में आपने कहा रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती, तो मैं, ये तो आम आदमी भी कहेगा, लेकिन मैं, आपने क्योंकि दलील एक दी और मुझे कहा मैं अधिवक्ता हूं, तो उसी में बात करता हूं। जो पक्ष होते हैं अगर वो है राजी, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? आप मुझे बताइए। घंटों घंटों चर्चा हो रही है ना, और वहां पे किसान के जो नेता बैठे हैं उन्होंने, और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने तय किया कि अगली जो वार्ता होगी 8 तारीख को होगी। और आपस में किसानों को भी और सरकार को भी, अगर हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, आप जानते हैं, तो समय चाहिए होता है एक कॉमन ग्राउंड बनाने के लिए। 2 कदम वो आगे आएंगे, 2 कदम हम आगे आएंगे, गले लगेंगे। लेकिन आपने जो कहा ईगो टसल, ये ईगो टसल नहीं है। हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, हम या तो किसान भाइयों और बहनों को मनाएंगे और या हम उनसे मान जाएंगे। और 4 पहले मुद्दे थे संदीप जी जब चर्चा की शुरुआत हुई। 2 मुद्दों पे सकारात्मक बातचीत के बाद हल निकला है, पराली पे और बिजली अधिनियम। नहीं, देखिए, आप अच्छे वकील हैं गौरव, आप अच्छे वकील हैं। कर लूं संदीप, मैं नहीं, आप ही से मुखातिब हूं, पूरा वक्त दूंगा। देखिए, हम चर्चा करते हैं, हम बहस भी नहीं करते। आप अच्छे अधिवक्ता हैं गौरव भाटिया। देखिए, ये सब हर कोई जानता है, ये हर कोई जानता है। 2 मांगे थी जिस पर तो ये आंदोलन खड़ा हुआ है। करना। 3 कानून वापस लो और न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी। अब वो 2 और मांगे, ऐसे तो 7, 8, 10, 15 मांगे और हैं, उनको आप गिनवाने लगे तो ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम थोड़ा है कि 4 में से 2 बातें मान ली। जी हां, अच्छा है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ राजनेता है विपक्ष के, फेल हो जाते। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैंने क्यों ये बात उठाई कि सकारात्मक बातचीत हो रही है, और अभी तक जो 7 राउंड की बातचीत हुई है उसमें 2 मसले, उनका हल भी निकाला गया है। और दिसंबर की ही आपको तिथियां देता हूं, कितनी गंभीर है हमारी सरकार, आप जानिए। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर और 8 दिसंबर। नहीं, 8 दिसंबर को अनौपचारिक बातचीत हुई, 5 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर को बातचीत हुई, 25 दिन बाद। संदीप जी बिल्कुल हुई, और इसीलिए मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। लेकिन आप भी मानेंगे, अगर कोई एक सकारात्मक बात होती है उसके बाद दोनों पार्टियां जाती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, देखती हैं क्या बात मानी जा सकती है, क्या मनाई जा सकती है। लेकिन क्या यह बड़ी बात नहीं है कि जितने भी कृषि बदलाव आए, जितने सुधार आए, वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए। अभी आपने कहा तारीख पर तारीख, 2006 से लेकर 2014 तक स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी, तारीख से तारीख ही तो लगती थी। किसान भाई कहता था क्या कर रहे हो आप, ना सॉइल कार्ड मिलता था, ना किसान सम्मान निधि। तो आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, आप भी ये बात कह रहे हैं, नहीं की ना लागू। मैं आपको बताता हूं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहां लागू की आपने? मैं आपको बता देता हूं। हाँ, देखिए, सिर्फ बहस करने से ऐसे बिना तथ्यों के कोई फायदा नहीं। मैं तथ्यों के साथ आता हूं, प्लीज करेक्ट मी, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। ये लीजिए, ज्ञानवर्धन आपका जरूर करूंगा मैं। वैसे आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उतना अंधेरा है नहीं जितना आपको दिख रहा है। स्वामीनाथन जी का लेख है, उसमें एक लाइन है, उसको मैं बता दूं। उन्होंने कहा 8 साल, एक मिनट संदीप जी, 1 मिनट दीजिए। कोई बात नहीं, आपने सवाल दिया, आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं। आप 5 मिनट लीजिए, समझाइए मुझे। शब्दों में दे रहा हूं। हाँ, स्वामीनाथन जी ने खुद कहा इस लेख में, 2006 से 14 तक, 8 साल तक उनकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रही, और जो एमएसपी 1.5 गुना करी गई है, इसका वो स्वागत करते हैं, और इससे किसानों का हित होगा। और दूसरी बात, जब ये 3 कानूनों का अध्यादेश आया, स्वामीनाथन जी का इंटरव्यू है, उनसे पूछा गया क्या ये किसानों के हित में है, उन्होंने समर्थन किया कि हाँ, मंडी के इसीलिए तो मैं कहता हूं गौरव, इसीलिए मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे वकील हैं। अब गौरव, अब मेरी बात सुनिए। स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन बाबू ने कहा कि मेरी सारी रिकमेंडेशंस लागू हो गई। आप कहते हैं, 1 मिनट, अब सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना, अभी मैं और आप ही हैं, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, क्लैरिफाई हो जाए, सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाए। आपने कहा, ज्ञानवर्धन मैं करना चाह रहा हूं, दर्शकों का भी, अपना भी।
लागत पर 1.5 गुना कीमत दे रहे हैं क्या आप? स्वामीनाथन आयोग ने C2+50 जो फॉर्मूला दिया था, क्या वो लागू है? 7 फरवरी तारीख के साथ बता रहा हूं, 2015 चलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया 2 जज बेंच के सामने।